हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा के बारे में, जिनको हर कोई जानता है। उनके जीवन के बारे में, उनकी स्ट्रगल भरी कहानी, उनके पिता ने कितने संघर्ष किए, वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कैसे बने। तो आज हम बात करेंगे उनकी स्ट्रगल भरी स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनका जीवन संघर्ष, आस्था और भक्ति से भरा हुआ है। बागेश्वर धाम की स्थापना और इसके महत्व की कहानी भी दिलचस्प और अद्भुत है। आइए जानें इनकी कहानी विस्तार से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें अगर दोस्तों, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिता पंडित रामकृष्ण शास्त्री ने भी साधारण जीवन जीते हुए कठिन परिस्थितियों में अपनी आस्था और धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता दी थी। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता पंडित रामकृष्ण शास्त्री का जीवन संघर्षों से भरा था। पंडित रामकृष्ण शास्त्री पहले गोरखपुर जिले में एक छोटे से गांव में रहते थे। वहां पर पूजा अर्चना करते थे। वे न केवल धार्मिक अनुष्ठान करते थे बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते थे। उनके जीवन में कई कठिनाइयां थी, लेकिन उनका विश्वास और आत्मीयता उन्हें कभी हारने नहीं देती थी। वे भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे दिल से करते थे और उसी मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाते थे। जी हाँ दोस्तों, तो संत बनने की यात्रा कैसे शुरू हुई उसके बारे में अगर बात करें अपन, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की धार्मिक यात्रा उनके परिवार से ही प्रेरित हुई थी। उनका मन भी हमेशा भगवान की भक्ति में ही रमता था। वे बचपन से ही अपने पिता के साथ धार्मिक कार्यों में शामिल होते थे और साथ ही शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे। उन्होंने बचपन में ही यह निर्णय लिया कि उनका जीवन केवल भक्ति और समाज सेवा के लिए समर्पित होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त थी और वह जल्द ही धार्मिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने लगे। उनकी आत्मीयता और भक्ति ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान की कृपा से ही किसी का जीवन संवर सकता है और उन्होंने भगवान के प्रति अपनी सेवा को अपने विचार, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। जी हाँ दोस्तों, तो बागेश्वर धाम की स्थापना के बारे में अगर अपन बात करें, तो बागेश्वर धाम की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। पंडित रामकृष्ण शास्त्री और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संघर्ष और मेहनत के कारण यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। भगवान शिव के बागेश्वर रूप से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यहाँ भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना भी होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम को एक स्थान रूप में स्थापित किया जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। उन्होंने इस स्थान को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जहां लोग न केवल चमत्कारी अनुभव प्राप्त करते थे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पाते थे। जी हाँ दोस्तों, तो बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और चमत्कारिक घटनाओं ने इसे और भी प्रसिद्ध बना दिया। लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम में बढ़ता गया और यह जगह धीरे धीरे एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हो गई। यहाँ पर लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का योगदान और चमत्कारी घटनाओं के बारे में अगर बात करें, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी हैं जो बागेश्वर धाम को प्रसिद्ध बनाने का कारण बनी। वे समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद करते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उनका उद्देश्य केवल धार्मिकता फैलाना और लोगों को एक अच्छा मार्ग दिखाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किए गए चमत्कारी कार्यों ने बागेश्वर धाम को एक अद्भुत पहचान दी है। वे अपनी भक्ति के माध्यम से लोगों के दुखों और समस्याओं का समाधान करते हैं और उनकी उपस्थिति में कई चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि श्रद्धा और विश्वास से जीवन में कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है।
जी हाँ दोस्तों, तो बागेश्वर धाम का महत्व और लोकप्रियता के बारे में अगर हम बात करें तो बागेश्वर धाम का महत्व समय के साथ बढ़ता गया है। आज यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है जहां देश विदेश से लोग आकर भगवान के दर्शन करते हैं, जहां पर हर साल लाखों भक्त आते हैं और यहाँ के विशेष अनुष्ठानों का हिस्सा बनते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद से कई लोगों को मानसिक, शारीरिक और धार्मिक परेशानियों से मुक्ति मिली है, जो बागेश्वर धाम को और भी लोकप्रियता बनाता है। यह स्थान आज एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है और लोग यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम न केवल धार्मिक कार्यों का केंद्र है, बल्कि यह लोगों को एक सकारात्मक दिशा में जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। तो दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम का इतिहास संघर्ष और आस्था और भक्ति की एक अद्भुत कहानी है। पंडित रामकृष्ण शास्त्री के संघर्ष से लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की धार्मिक यात्रा तक यह कहानी यह सिद्ध करती है कि किसी भी कठिन परिस्थितियों में आस्था और भक्ति से जीवन को बदलने की शक्ति होती है। बागेश्वर धाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। एक समय था दोस्तों जब बागेश्वर धाम के पिता, वो खुद बोलते हैं, अपने कई कहानियों में उन्होंने बताया है कि उनके पिता को उनके परिवार या उनके गांव के लोग उन्हें निमंत्रित नहीं करते थे, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से कार्ड में उनका नाम या फिर उनके घर वालों को कार्ड नहीं दिया जाता था और उनको जो है तो किसी भी कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं दी जाती थी, उन्हें बुलाया नहीं जाता था। तो ऐसी संघर्ष भरी कहानी उनके जीवन की थी और आज वो जो है तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बन पाए। तो दोस्तों, सभी के जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपने जीवन काफ़ी संघर्ष से उनका जीवन बीता और उन्होंने अपने जीवन की कहानी खुद लिखी। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए जीवन में और उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी की दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।